अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आपके साथ माहनूर नरीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। 4 दिन से रोला पड़ा हुआ है आदम एतमाद तो डील हो गई है बात की। रोला तो टीवी पर पड़ा हुआ है ना, हमारी तो मुलाकातें हुई हैं। अदम एतमाद होगा, गुजर खान में फरहान नजूमी से पूछें, मैं तो जब होगा तो आपको बता दूंगा। सरप्राइज ही होता है, मैं आज ये नहीं कह सकता 16 फरवरी को अदम एतमाद होगा। अदम एतमाद का ढोल पीटने वालों का पोल खुलने लगा। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज नंबर पूरे होने की दावेदार। सीनियर नायब सदर शाहिद हाकान अब्बासी का अदम एतमाद की तारीख से लाइल्मी का इजहार। जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल काबीना के 5 वज़रा को साथ मिलाने के दावेदार। अदम एतमाद पर तीनों का अलग अलग बयान। नून लीग है या भानमती का कुंबा? मरियम नवाज का कहना है अवाम का एतमाद उठ गया और वज़रा भी निकलने को तैयार बैठे हैं। शाहिद हाकान अब्बासी ने प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में एतराफ़ किया कि इत्तेहादी रियासत के साथ हैं। फरवरी में अदम एतमाद होगा या नहीं कुछ कह नहीं सकता। शुरू में आया था, बड़े रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे कि एकदम चेंज ले आएंगे। जो हमारा सिस्टम है सडन शॉक की कैपेबिलिटी नहीं अब्जॉर्ब करने की, इंसेंटिवाइज ही करके अपनी मिनिस्ट्रीज और अपनी ब्यूरोक्रेसी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आए। जब हुकूमत में आए तो बड़े इनकलाबी आइडियाज़ थे कि एकदम तब्दीली ले आएंगे। हमारे निज़ाम में अचानक किसी बड़ी तब्दीली को बर्दाश्त करने की सकत नहीं। उम्मीद है आने वाले अरसे में गवर्नेंस बेहतर कर लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का बेहतरीन कारकर्दगी पर वफाकी वज़रा में तारीफ़ी असनाद तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा मुंतखब वज़रा का ऐलान पहले कर दिया गया जो गलत हुआ। जिन वज़रा के नाम नहीं वो तकरीब में नहीं आए, आइंदा पहले से ऐलान नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के बेहतरीन कारकर्दगी पर काबीना के 10 अरकान को तारीखी सर्टिफिकेट। मुराद सईद ने कारकर्दगी में सब वज़ीरों को पीछे छोड़ दिया। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का दूसरा नंबर, सानिया नश्तर की तीसरी पोजीशन। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का चौथा, शीरी मज़ारी का 5वां नंबर। वफाकी वज़ीर खुसरो बुख्तियार छठी, डॉक्टर मोइन यूसुफ की 7वीं पोजीशन। अब्दुल रज़ाक दाऊद वज़ीर दाखिला शेख रशीद और फ़खर इमाम को भी बेहतरीन कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट दिया गया। वज़ीर इत्तलात फवाह चौधरी और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी महरूम रह गए। वज़ीर मवासलात टॉप आने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का खिराज तहसीन। कहा सबसे कम उम्र वज़ीर की कारकर्दगी सबसे बेहतर रही। सज़ा और जज़ा के बगैर दुनिया का कोई भी निज़ाम कामयाब नहीं हो सकता। वज़ारतों की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाना होगा। जो जिम्मेदारियाँ हमें दी गई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से और जो कौम ने एतमाद किया प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर, तो उसके बाद हम अपनी तरफ से जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो बड़ा काज है नए पाकिस्तान का जो ख्वाब है। कप्तान की टीम का सबसे तगड़ा खिलाड़ी मुराद सईद निकला। टॉप 10 वफाकी वज़रा में वज़ीर मवासलात ने पहले नंबर पर आकर मैदान मार लिया। कौम ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म ने हम पर एतमाद किया। नए पाकिस्तान की तकमील की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई। नंबर 1 वफाकी वज़ीर मुराद सईद की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला शेख रशीद 9वें नंबर पर आने पर खुश। कहा 9 मेरा लकी नंबर है। कप्तान की टीम के बेहतरीन खिलाड़ी ना 20 में ना 23 में। हुकूमती तर्जुमान फवाद चौधरी ना कर सके कप्तान को राम। कहा हम इस बार जगह ना बना सके, अगली बार बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। खान साहब ने 10 वज़ीरों को सर्टिफिकेट बांटे। बाकी काबीना पर खुद अदम एतमाद का इजहार कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की मुल्तान के स्टेज से तीरंदाजी। कहा खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी को कागज़ का टुकड़ा तक नहीं दिया। ये मुल्तान से बड़ी नाइंसाफ़ी है। मैं आसिफ जरदारी और आसिफा भागे नहीं, यही हैं। पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का बिलावल को जवाब। कहा बिलावल के उस्ताद नालायक हैं, वो पर्चियाँ देते हैं और बिलावल पढ़ देते हैं। बिलावल को अभी समझ नहीं कि वो क्या कह रहे हैं और हकीकत क्या है। तनकीद ज़रूर करें लेकिन सिर्फ तनकीद से सूबा नहीं बने। ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की तैयारी निमटने के लिए हुकूमत भी मुतहर्रिक। PDM में शामिल बलोच जमात से बैकडोर मुज़ाकरात। कौमी असम्बली में 4 MNA रखने वाली बलोच जमात पहले भी हुकूमत की इत्तेहादी रही। ऑपोजिशन के 5 अरकान कौमी असम्बली से भी बातचीत आखिरी मराहिल में। 2 का ताल्लुक सिंध और 3 का पंजाब से है। हुकूमती रहनुमा के मुताबिक PTI के नाराज़ MNAs को भी मनाया जा रहा है। हम तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन पुरएतमाद भी हैं कि ऑपोजिशन अदम एतमाद नहीं ला सकती। इत्तेहादी हमारे साथ हैं। अगर फिर भी ऑपोजिशन ने सियासी गलती की तो शिकस्त होगी।
इवेंट फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल, कहा पैसा मरियम नवाज ने लगाया, नवाज शरीफ ने या किसी और ने? अगर रकम नवाज शरीफ ने दी फिर मरियम नवाज का जुर्म कैसे बनता है? मरियम नवाज बेनिफिशियल ऑनर हैं तो उसके पीछे पैसा लगाने वाला कौन है? अगर बेनिफिशियल मालिक साबित हो भी जाए तो फिर मरियम नवाज का किरदार क्या होगा? बार बार इल्तवा नहीं दिया जा सकता। क्या कहीं से साबित हुआ कि मरियम नवाज के ट्रस्ट डीड पर दस्तखत नहीं या हुसैन नवाज के दस्तखत गलत हैं? नैब ने सिर्फ इतना बताना है मरियम नवाज ने ऐसा क्या किया जिससे वो मुल्जिम करार पाए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ताखीरी हरबे काम न आए। खुसूसी अदालत का दोनों पर 18 फरवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला, मुल्जिमान को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। चालान की नकूल मुल्जिमान को फराहम कर दी गई। FIA वकील की मुखालफत के बावजूद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में भी तोसी। शहबाज शरीफ और हमजा ने एक बार फिर केस लटकाने की कोशिश की। शहबाज शरीफ के वकील की केस में लंबी तारीख देने की इस्तदा, कहा कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो रहा है, लंबी तारीख दी जाए। हमजा शहबाज ने भी वकील की तब्दीली के लिए मोहलत मांगी। की दिहाई के अंदर 4 फ्लैट किकबैक्स के पैसों के जरिए, करप्शन के पैसों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करके नवाज शरीफ खरीदते हैं। बेनिफिशियल ऑनर मरियम सफदर हैं। इस केस के हवाले से इनको जितना टाइम मिला, फेयर ट्रायल इनको मिला, सवाए कतरी खत के मजाक के अलावा ये एक चीज नहीं लेकर आए। मरियम नवाज फ्लैट्स की बेनिफिशियल ऑनर है। शरीफ खानदान को केसेस में इल्तवा किसी सूरत नहीं मिलना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं शहबाज शरीफ करप्शन किंग हैं। तमाम ब्लैकमेलिंग के बाद आज उन्होंने जरदारी के पांव पकड़े हुए हैं कि आओ मिलकर NRO मांगते हैं, लेकिन NRO नहीं मिलेगा। शहबाज गिल बोले, कहा जाता है एहतिसाब छोड़ें, मिलकर मुल्क को आगे बढ़ाएं, फ़ायदा हो या नुकसान। इमरान खान शहबाज शरीफ से हाथ नहीं मिलाएंगे, जो मर्जी कर लें, लूटा हुआ पैसा वापस करना होगा। शहबाज शरीफ शर्म करें, माफ़ी मांगें, सियासत से तौबा करें और जुर्म की सज़ा काटें। इन लोगों ने पूरी कोशिश की कि बरतानिया से दस्तावेज पब्लिक ना हो। PSL मीडिया राइट्स के खिलाफ जियो और ब्लिट्स की दरख्वास्तों की धज्जियां उड़ गईं। लाहौर हाई कोर्ट ने तफसीली फैसले में दरख्वास्तों को बदनीयती पर मबनी हमला करार दिया। लिखा, जियो ब्लिट्स ने अपने कारोबारी मफाद के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। ख्याली नुकसान, मजरू अना, कारोबारी रकाबत पर राय का पहाड़ बनाया गया जो किसी सूरत दुरुस्त नहीं। जियो ग्रुप खुद PSL के नशरियाती हुकूक का ख्वाहिशमंद है। मौका और वक्त ज़ाया करने के बाद रोना धोना बेसूद है। ARY PTV जॉइंट वेंचर कालादम करना नाइंसाफ़ी होगी। अब पछतावे क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। मफाद आमा के नाम पर अदालत किसी के निजी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती। PTV और ARY का मुआहिदा नेक नियति पर मबनी और अवामी मफाद में करार। 6 साल से हमारे साथ हैं, जब से पाक ज़मीन पार्टी बनी है। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। ये हमारा 8वां साथी है जिसको शहीद किया गया। हम अमन से हैं, हमने कानून हाथ में नहीं लेना। नॉर्थ कराची में टारगेट किलिंग का शिकार PSP का कारकुन सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में मुस्तफ़ा कमाल समेत हमारे रहनुमा और कारकुनों की शिरकत। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सलमान हमारे साथ पहले दिन से जुड़ा हुआ कारकुन था। अमन पसंद लोग हैं, कभी हालात ख़राब नहीं होने देंगे। मकतूल स्कूल टीचर को 8 गोलियां मारी गई, 10 साल का बेटा जख्मी। फुटेज में हेलमेट पहने हमलावरों को गाड़ी का पीछा करते देखा जा सकता है। मुल्जिमान ने स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी की रफ्तार कम होने का फायदा उठाया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कराची आमद। ऑर्डिनेंस सेंटर मलीर, PAF एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट और फौजी फाउंडेशन कराची का दौरा किया। ISPR ने बताया आर्मी चीफ ने मेजर जनरल सैयद शहाब शाहिद को कर्नल कमांडेंट के बैज लगाए। ऑर्डिनेंस कोर की अमन और जंग में खिदमात को सराहा। एयर वॉर कोर्स के शुरका से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, किसी भी मुहिमजोई का जवाब देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जदीद रुझानात से हम हांग होकर जंग में बालादस्ती हासिल की जा सकती है। आर्मी चीफ ने फौजी फाउंडेशन की कौमी खजाने में भारी ज़र मुबादला की फराहमी की भी तारीफ की। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ क्यों हो रही हैं? टेररिस्ट सेंटर किस जगह पे हुए? यहाँ से जगह दिखा सकते? They didn't enter from this side. We are going on to that side also. जहाँ से they tried to enter, they didn't enter into the camp. They didn't enter. एक जिसने कोशिश की थी वो उधर ही मारा गया था। आपको डर नहीं लगा? नहीं सर, डरना किस चीज़ पे जब हर भी पाकिस्तान के लिए
पंचकोर में दहशतगर्दों का हमला कैसे हुआ? ARY न्यूज पंचकोर पहुंच गया। प्रोग्राम पावर प्ले में FC साउथ बलूचिस्तान ब्रिगेडियर साकिब कमर ने बताया, दहशतगर्दों ने कैंप के मेन गेट से दाखिले की कोशिश की। दोनों अतराफ से फायरिंग शुरू हुई। जवानों ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। दहशतगर्द कैंप में दाखिल नहीं हो सके। दाखिले की कोशिश में नाकामी पर दहशतगर्दों ने खुदकुश हमला किया। उनका मकसद कैंप में मौजूद क़यादत को यरगमाल बनाना था। 72 घंटे ऑपरेशन में इसलिए लगे ताकि नुकसान कम से कम हो। भारतीय रियासत कर्नाटका में हिजाब के मामले पर कशीदगी बरकरार। मुख्तलिफ शहरों में मुसलमानों के साथ हिंदू बिरादरी भी तालिबा मुस्कान के हक में निकल आई। नई दिल्ली में पुलिस और तलबा तंजीमों में झड़प, कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। स्टूडेंट फेडरेशन की जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा, तालिब इल्म क्या पहनेंगे और क्या नहीं, इसका फैसला कोई सरकार नहीं कर सकती। हिजाब पर पाबंदी का मामला पार्लियामेंट तक भी पहुंच गया। कांग्रेस का मामला पार्लियामेंट में फौरी जेर बहस लाने का मुतालिबा। हिजाब पर पाबंदी की भारतीय हाई कोर्ट में लार्जर बेंच पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट में भी गूंज। कर्नाटका में 9वीं और 10वीं क्लासेस का आगाज पीर से होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट आलमी सरमायाकारों के लिए दोबारा पुरकशिश बन गई। मॉर्गन स्टैनली ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स में शमूलियत की मंजूरी दे दी। मॉर्गन स्टैनली ने हबीब बैंक लिमिटेड और लकी सीमेंट समेत 3 कंपनियों को MSCI पाकिस्तान इंडेक्स में बरकरार रखा है। तज्जियाकार कहते हैं, गैर मुल्की सरमायाकारी आने से डॉलर के मुकाबले में रुपए पर दबाव कम होगा। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान रहेगा। पाकिस्तान आने को नहीं तैयार, सेनेट का हलफ उठाने को बेकरार। इश्तिहारी और मफरूर मुल्जिम इसहाक डार ने हलफ उठाने के लिए चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया। कहा, बरतानिया में जेर इलाज होने के सबब जाती तौर पर आने से कासिर हूँ। वीडियो लिंक या बरतानिया में किसी मजाज के जरिए हलफ उठाने का इंतजाम करें। चेयरमैन सेनेट किसी शख्स को मुंतखब रुकन से हलफ लेने के लिए मुकर्रर कर सकते हैं। 2021 में की गई कानूनी तरमीम 3 मार्च 2018 को हुए इलेक्शन पर लागू नहीं। इसहाक डार ने खत के साथ लंदन में मुआलिज की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट्स भी इरसाल कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट करने का कानून कलअदम करार दे दिया। फैसले में लिखा, ब्लैकलिस्ट से मुताल्लिक पासपोर्ट एक्ट खामोश है। विफाक सिर्फ मुल्की मफाद के खिलाफ काम करने वाले शहरी का पासपोर्ट मंसूख कर सकता है। किसी शहरी का सफ़र करना और बैरून मुल्क जाना बुनियादी हक है। ECL ऑर्डिनेंस के तहत विफाक शहरी को बैरून मुल्क सफ़र से रोक सकता है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ केसेस पर आला अदलिया के अहकामात के हवाले भी फैसले का हिस्सा। तहरीके इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने तीसरी शादी कर ली। सैयदा दानिया शाह से गुज़श्ता रात शादी के बंधन में बंधे। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, अंधेरों से निकल चुका, पहले के फैसले गलत थे। 18 साला अहलिया का ताल्लुक लोधरा से है। आमिर लियाकत की दूसरी अहलिया तूबा ने अलहदगी की तस्दीक कर दी। नई नवेली दुल्हन ने आमिर लियाकत के साथ शादी के बाद पहली वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मेरे शौहर बचपन से मेरे आइडियल हैं। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाब शाह की तालिबा पर तशद्दुद हिरासा करने का वाकया। प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरीन और इंतजामिया के मुज़ाकरात कामयाब। मुजाहिरीन ने धरना खत्म कर दिया। SSP ने बताया, तालिबा को हिरासा करने वाले डायरेक्टर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। डायरेक्टर की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी है। सांगड़ में जच्चगी के लिए जाने वाली खातून को 17 गोलियां मारी गई। हामिला खातून की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। मकतूला पर पिस्तौल और क्लाशनकोव से फायरिंग की गई। खातून के पेट में बच्चा भी गोलियां लगने से जाम बहक हुआ। पता नहीं इसको क्या हुआ था, कोई दौरा आया, उसके बाद वो बेहोश हो गई थी। जब मैंने पूछा तो उसने कहा, मुझे पता नहीं, मैं ईटर का कील निकाल रहा था और वो पता नहीं किस चीज़ की वो सर में ठोक दिया है उन्होंने। हामिला खातून के सर में कील जाली पीक ने ठोका या किसी और ने? मामला ड्रामाई शक्ल इख्तियार करने लगा। पुलिस ने वाक़े को हादसा और शौहर ने जन्नात के असरात करार दे दिया।
एसएसपी ऑपरेशंस कहते हैं खातून के साथ नफ्सियाती मसला है, पहले भी खुद को जख्मी कर चुकी। पूरी गाड़ी को उठाएंगे, घुमा के नीचे मारेंगे, उसका मडफ्लैप, मरगाड़, बैकलाइट जो है डैमेज होती है। नो पार्किंग से अगर पुलिस गाड़ी उठा ले तो पता ही नहीं चलता गाड़ी गई कहाँ है। गेट के ऊपर डेंट, पूरा गेट का पूरा पीस चेंज करवाया। जेन्युइन गाड़ी आपको पता है गेट कितने में। कराची में ट्रैफिक पुलिस शहरियों की गाड़ियों की दुश्मन। नो पार्किंग से गाड़ियों को कबाड़ की तरह उठाना और पटक देना मामूल बन गया। गाड़ियों के अंचर पंचर ढीले, कई पार्ट्स टूट जाते हैं। इस तरह गाड़ी उठाना और नुकसान पहुंचाना क्या कानूनी अमल है? माहिर कानून कहते हैं शहरी की गाड़ी तोड़ना किसी के लिए जायज नहीं। बरतानवी शहजादा विलियम का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। शहजादा शेख हमदान बिन मोहम्मद से मुलाकात। प्रिंस विलियम ने ब्रिटिश तलबा के साथ अबू धाबी में शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। बरतानवी शहजादे ने जबल अली पोर्ट पर कार्गो शिप भी देखी। एक्सपो 2020 में यूएई और बरतानवी पेविलियन का दौरा भी किया। रिजवान की मुल्तान, लाहौर में भी सुल्तान। मैदान नया, नतीजा पुराना, नामुमकिन रहा मुल्तान को हराना। सीजन 7 में मुल्तान की मुसलसल छठी फतह। पेशावर ज़िल्मी को 42 रन से शिकस्त। 68 रन बनाने वाले इशान मसूद प्लेयर ऑफ द मैच करार। मेगा इवेंट में आज होम टीम लाहौर कलंदर्स मुल्तान सुल्तान्स के चैलेंज से नबरदाजमा होगी। पाकिस्तान के दिल में PSL 7 के पुरजोश मुकाबले। कराची के बाद क्रिकेट की बहारों ने लाहौर में खुशियां बिखेर दी। लाहौरियों का जोशो खरोश उरूज पर। मैच देखने के लिए नन्हे मुन्नों की भी स्टेडियम आमद। ग्राउंड के बाहर मामा पाकिस्तानी का भंगड़ा। एक टांग पर झूमने वाले शहरी ने भी शायकीन का जोश बढ़ाया। पाकिस्तानी ट्रक आर्ट की भी कजाफी स्टेडियम में एंट्री। ग्राउंड में ट्रक की शक्ल का खूबसूरत कमेंट्री बॉक्स बनाया गया। सुल्तान बिल्कुल सुल्तानों की तरह खेल रहे हैं। कमाल है वाकई। और जैसे हम बार बार बात करते हैं कि पिच आज मुश्किल थी, इस पिच के हिसाब से ये बहुत अच्छे रन। अच्छा, हमारे आज के मेहमान आप सबकी भरपूर तालियों में जनाब उस्मान डार साहब हैं। सर क्या हाल है? मैंने इन्हें घसीटा, खींच के इन्हें खाने की मेज तक लेके गया, भाईजान खाना खाए। थोड़ा सा यहाँ घसीट दें इधर जरा। क्रिकेट के सबसे बड़े शो हर लम्हा पुरजोश में उस्मान डार बने मेहमान। खेला वसीम बादामी के साथ शरारतों भरा खेल। साबिक कप्तान यूनुस खान और तनवीर अहमद ने किए जानदार तबसरे। मुस्तफ़ा चौधरी, आदि और आतिफ ने मचाया कहकहों का तूफान। परसों मेरी रेस है। ट्रैक बहुत ही डिफिकल्ट बना है इस दफ़ा चोलिस्तान का। मज़ा भी आएगा लेकिन नर्वसनेस भी होती है ट्रैक में डेफिनेटली। तो यहाँ के इलाके के लोगों के लिए तो ये एक मेला होता है, एक भरपूर एक इवेंट है। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,25,901 रुपये हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 10,794 रुपये और 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 79 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,173 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 217 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।